नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका खुलासा एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं उत्तर भारत की प्रमुख खबरें। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव दडिहाल में पारिवारिक कलह के चलते पीटीआई ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर की हत्या करने के बाद आरोपी पति खुद पहुंचा आदमपुर थाने। पुलिस को दी हत्या की जानकारी। पुलिस के भी उड़े होश। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना पुलिस ने दवा कारोबारी के सेल्समैन से लूट के 5 आरोपी किए गिरफ्तार। 7 तमंचे, 2 कारतूस और 1 चाकू बरामद। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमरोहा मार्ग पर स्थित कताई मिल के पास बीती 3 अगस्त की रात को बाइक सवार बदमाशों ने अमरोहा नगर के दवा कारोबारी प्रवीण कुमार माहेश्वरी के मुंशी दिनेश कुमार और कार चालक रमेश से हथियारों के बल पर रकम लूट ली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पीड़ित व्यापारी प्रवीण कुमार माहेश्वरी ने लूट की सूचना थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद नौगांवा सादात थाना पुलिस ने अज्ञात मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन शुरू की और बदमाशों की तलाश में जुट गई। इसी क्रम में पुलिस को यह सफलता मिली। आगरा में 2 दिन के लॉकडाउन पर व्यापारियों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। व्यापारियों का कहना है कि 2 दिन के लॉकडाउन में उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले लंबे चले लॉकडाउन में व्यापारियों को पहले ही काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी 2 दिन के इस लॉकडाउन में सरकारी कर्मचारियों को तो फ़ायदा है, लेकिन छोटे व्यापारियों को माल मंगवाने और भिजवाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि 2 दिन के लॉकडाउन की जगह 1 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए और छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए। ताजनगरी आगरा में लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते पर्यटन व्यवसाय ने दम तोड़ सा दिया है, जिसकी सीधी मार टूरिस्ट गाइड्स पर पड़ी है। टूरिस्ट गाइड्स भुखमरी की कगार पर है। पूरी दुनिया से आने वाले सैलानियों को ताज की अहमियत और हैसियत दिखाने और बताने वाले गाइड आज अपना रोजगार बदलने, यहाँ तक कि ठेला लगाकर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के टकटैया गांव में आम रास्ते पर जानवर बांधने को लेकर हुआ था जमीनी विवाद। युवक को लोहे की रॉड से पीट कर किया था घायल। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस मामले में प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर परिजनों ने शनिवार शाम को शव को मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने पहले लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर बाद में लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस लाठीचार्ज में मृतक के पिता समेत लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्येष्टि करा दी। बाराबंकी पुलिस ने लूट की फर्जी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस को झूठी सूचना देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की माने तो गोरखपुर की एक कंस्ट्रक्शन फर्म के कर्मचारियों ने अपने निजी कर्जे उतारने के लिए लूट की फर्जी घटना की पटकथा रची थी और स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों द्वारा असलहों के दम पर 17 लाख रुपए लूटने की कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह कर रहे थे। हमीरपुर के मौदहा कस्बे में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मोहल्ले के ही शिबू नाम के एक युवक ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। जब शादी की बात आई तो वह मुकर गया। इतना ही नहीं, 2.5 महीने से पीड़िता कोतवाली के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो सकी है। साथ ही पीड़िता ने कोतवाली मौदहा के एसआई पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से देशवासियों को बचाने के लिए देश और प्रदेश की सरकारें भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का दावा कर रही हों, लेकिन महोबा जिले का स्वास्थ्य महकमा शासन के प्रयासों पर लगातार पानी फेरता नजर आ रहा है। महोबा के जिला अस्पताल में जल भराव की समस्या का समाधान तो स्वास्थ्य विभाग निकाल नहीं पाया, बल्कि विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में मरीजों के लिए बेड में बिछे गद्दों में कीड़े बिलबिलाते देखे गए। अब सवाल यह उठता है कि यूपी के मुख्य सचिव के गृह जनपद का ये हाल है तो प्रदेश के अन्य जिलों का क्या हाल होगा। चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन एवं दुकानदारों के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। कृषि विभाग की टीम ने शुरू किया छापेमारी अभियान। किसानों को दिलाया निर्धारित मूल्य पर यूरिया। पत्थल गांव में तमाम कोशिशों के बावजूद
यूरिया खाद की कालाबाजारी नहीं थम रही है। सबसे ज़्यादा कालाबाजारी का खेल पत्थलगांव क्षेत्र में देखा जा रहा है। यह खाद विक्रेताओं ने आपस में यूनियन बनाकर किसानों को कीमत से अधिक रेट पर यूरिया बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन भी कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रहा है। इसके बावजूद यूरिया की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन एवं दुकानदारों में चूहे बिल्ली का खेल जारी है। जहां व्यवसायी यूरिया की कालाबाजारी करने नित्य नए नए हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं, वहीं प्रशासन की टीम भी लगातार दुकानों के गोदामों पर छापेमारी कर यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर इंदौर में एफआईआर दर्ज करने पर पूरी कांग्रेस पार्टी में सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रतिक्रिया हो रही है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर हताश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी कांग्रेस इसका डटकर मुकाबला करेगी। जिन कारणों से बिना जांच के एफआईआर दर्ज की गई है, उन अधिकारियों को आगाह करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने चेतावनी दी है कि वे कानून की लक्ष्मण रेखा न लांघें। वक्त पलटते देर नहीं लगती है। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, निडर होकर इसका मुकाबला करेगी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू की जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गाँवों में युवाओं के समूह गठित कर उनके माध्यम से वन आधारित समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इन समूह के माध्यम से वनवासियों को रोजगार मिलेगा और उनकी समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। इंदिरा वन मितान योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। मछली के थोक व्यापारियों को लंबे समय से बारिश का पानी जमा होने के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के फिश मर्चेंट्स एसोसिएशन के सचिव अब्दुल रहमान ने बताया कि 20-25 दिनों से बारिश का पानी जमा है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हमें गंदे पानी से आना जाना पड़ता है। इस स्थिति में खरीद बिक्री करना असंभव है। उन्होंने कहा कि थोक मछुआरों को प्रदूषण के कारण बीमारी होने का भी खतरा है। रहमान ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार संबंधित विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुलासा एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। पूजा सिंह को दीजिए इजाजत। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए KPN न्यूज़।